सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सर्वस्व तुमको अर्पण। सर्वस्व तुमको अर्पण। भारत में संतों के कुछ सबसे सुंदर उदाहरण पाते हैं। इस देश पर जैसा आशीर्वाद रहा वैसा किसी अन्य देश पर नहीं रहा कि यहाँ ऐसी आत्माओं का जन्म हुआ है जो देवत्व की मूर्ति रही है, जो इस बात का उदाहरण रही है कि हमें भी कैसे जीना और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और अपने विश्व को कैसे संचालित करना है। हमने देखा है कि कैसे ईश्वर के एक विनम्र भक्त, ईश्वर एवं संपूर्ण मानवता के एक अनन्य प्रेमी महात्मा गांधी इस महान देश को स्वतंत्र कराने में समर्थ हुए, और उन्होंने ऐसा केवल दिव्य प्रेम एवं अच्छाई की शक्ति से किया जिसने उनकी इच्छा शक्ति और उनके दुर्बल शरीर को भी बल प्रदान किया। तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने में मन शुद्ध होता है। श्री राम नाम के प्रति प्रीति करें तो ही उनका मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता, संसार का चिंतन करने से बिगड़ता है। जितना पाप होता है वो संसार का चिंतन करने से ही होता है, और पाप छूटता है वो परमात्मा का चिंतन करने से छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले ना हो, परंतु ये मेरा ये पाप छूटे। अब पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए होते हैं। इसी से इच्छा ना होने पर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते हैं, पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आँख से पाप करे, जीभ से पाप करे, इसके पहले तो मन उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता ही नहीं। मन परमात्मा का ध्यान ना करेगा तो फिर जगत का ध्यान करेगा। मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। तो मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के बस होकर पाप करता है। मन बेकाम नहीं रखना। मन बानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फांद करने लगता है। यह मन जो बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई काम ना मिले तो वह खोटा विचार करता है। तो मन को सतत भक्ति में जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वो गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए। आधार बिना मन संसार में डूबता है। तो मन को भगवत चिंतन, भगवान नाम के आधार दो। रास्ते में चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करे। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करने से या भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाओ। समझाकर प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत परोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। तो परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है, परंतु कदाचित प्रभु का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं। बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे तो शरीर का चिंतन ना करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री शरीर अथवा कोई पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु शरीर का ध्यान ना करो, शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं। शरीर बहुत ठीक नहीं। शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण ये शरीर ठीक लगता है। तो शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए, उसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देने की उतावली करते हैं। ऐसा अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में कोई ठीक वस्तु है वो अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत नहीं है।
तो शरीर का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना ही नहीं। शरीर चिंतन करने जैसा नहीं। घर के सभी लोगों पर आत्मदृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुमको सहायक रूप होगा, परंतु जो देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। तो घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में जोड़े रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। यह भोग के लिए नहीं परंतु त्याग के लिए। जितना पाप होता है वो अधिकांश में शरीर का चिंतन करने से और शरीर को अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक सा नहीं दिया, परंतु प्रभु ने मन सबको एक सा दिया। धन देने में कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है, किसी को अधिक और किसी को कम दिया। सबको इनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया, परंतु मन सबको एक सा मिला। मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप भी निहार सकते हो। तो रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों को खाने में ही सुख मिलता है। जबकि इस दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, भगवत का चिंतन करता है। तो दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन से पाप भी होते हैं, मन से भक्ति भी होती है, मन से कीचड़ होता है और पानी से ही कीचड़ धोया भी कर जाता है। तो इस मन से तुम क्या करते हो? पाप तथा भक्ति, पाप अथवा भक्ति। अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो ही नहीं सकता। मन दूसरे को दिखता ही नहीं है, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता हो तो उसको घर के लोग समझाकर उसे पाप करने से निवृत्त करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर में बैठा बैठा मन से पाप करता हो तो उसको कौन समझाएगा? मन से पाप कर उसकी खबर दूसरे को पड़ती ही नहीं है, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप आया है। तो मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है, परंतु ईश्वर का ध्यान का जाते ना हो तो बाधा नहीं, परंतु कोई मनुष्य का ध्यान ना हो, इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त में है। इस चित्त में श्री जगन्नाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्यों ने अंतःकरण के 4 भेद बताए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो तत्व के विचार करने से 4 नहीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब संसार के संकल्प करता है तब मन कहलाता है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तब अंतःकरण की बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं और अंतःकरण जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बनाता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, पीछे मंदिर के द्वार पर बैठना एक नियम। दर्शन तो वह करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में भी आकर विराजें, इसकी आवश्यकता है। तो तुम्हारी भक्ति सच्ची कब होगी? ठाकुर जी तुमको याद करें जब। ऐसी रीति से भगवान का सेवा स्मरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद करे। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो भक्ति सच्ची। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं तो मुझको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं, वो भी जगत को भूलने के लिए बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का स्मरण है वो पीछे ही सुख मिलता है, इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है। इसमें क्या आश्चर्य है? परंतु आनंद स्वरूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी? तो भक्ति ऐसी करो कि प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करे। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया। भगवान जिसको अपना कहकर अपना है उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और पीछे कहेंगे। जीव मंदिर में जाकर भगवान जी से कहता है कि अपना सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घर में जाकर बच्चों की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। तो भगवान कहता है बेटा तेरा सर्वस्व क्या है वो मैं जानता हूँ। धन्यवाद।